अपने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार के ताउन से तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा का आज आगाज़ था और प्रभाग 1 में एक प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में ये है कि ये 12 दिन की स्कीम है, ये 12 दिन की स्कीम है और उस स्कीम के अंदर जो है सरकार की तरफ से जो लाभार्थी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों के यानी मकान की सहूलत बोलो, आयुष्मान कार्ड की सहूलत बोलो और इसी तरह बैंक के ज़रिए उनको कर्ज़ मिलना और इस तरह सरकार की जो भी गरीबों की स्कीम है उससे फ़ायदा लोग उठाएं, ये जागृति और बेदारी पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये 12 दिन का प्रोग्राम है, आज उसका पहला दिन था, तो उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। तो मालेगांव कारपोरेशन हुदूद में रहने वाले, कारपोरेशन से बाहर रहने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम है। 247 तक भारत सरकार ने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम जितने ऐसे गरीब लोग हैं उन तमाम गरीबों के घर तक सरकारी स्कीमात का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। उसके लिए 12 दिन की ये संकल्प यात्रा है जो मालेगांव से शुरू की गई है और प्रोग्राम के ज़रिए उसका आगाज़ किया गया। मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से, इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से गरीबों को, बेघर लोगों को घर देना और इसी तरह मेडिकल लाइन से जो अलग अलग बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उनको राशन देना, किट देना और इसी के साथ कारपोरेशन के ज़रिए से और बैंकों के ज़रिए से पहली मर्तबा 10,000 का कर्ज़ा देना, अगर वो कर्ज़ वापस कर दें तो फिर 20,000 का कर्ज़ा देना, 20,000 कर्ज़ वो जमा करा दें तो उनको 50,000 का कर्ज़ा देना। इसी तरह जो है पंत प्रधान आवास योजना के तहत जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको 2.5 लाख रुपया कारपोरेशन की तरफ से दिया जाएगा। ये भी केंद्र सरकार की स्कीम है। तो इस तरह जो है ऐसी 8 स्कीमें थी जिसका तारुफ कराया गया और इस बात की कोशिश की गई कि भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो संकल्प यात्रा है इसमें कारपोरेशन की हुदूद में रहने वाले और आउटर में रहने वाले तमाम लाभार्थी लोगों तक इस स्कीमों को मुतारफ़ कराना और इससे वो फ़ायदा उठाएं, इस बात की कोशिश करना, ये एक प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से यही कोशिश की जा रही है कि सबको इसका फ़ायदा मिले। बहुत सारी ऐसी स्कीम आती है जिसकी मुस्लिम समाज जो है तो इसका फ़ायदा नहीं उठाती है साहब। ये हम लोगों के लिए दुख की बात है कि सरकार की जो स्कीमें होती हैं उन स्कीमों के ज़रिए से हम लोग बर वक्त फ़ायदा नहीं उठाते और दूसरे लोग बेदार होते हैं और दूसरे समाज के अंदर लोग भी उनकी रहनुमाई करते हैं और इस तरह वो जो है बर वक्त स्कीमों से फ़ायदा उठा लेते हैं। आमतौर पर मुस्लिम समाज इसमें पिछड़ा हुआ है। स्कीम आती है, जब स्कीम ख़त्म हो जाती है तब हम सो करके उठते हैं और उसके लिए भाग दौड़ शुरू करते हैं और फिर हम जैसे लोगों के पास आकर के उनकी डिमांड ये होती है कि सरकार से आप इसमें टाइम बढ़वाओ, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर की मुद्दत वाड़ की जाए। इस स्कीम में इस तरह का मुतालबा किया जाता है और जब स्कीम चल रही होती है तो हम लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाते। एक दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये है कि हम लोगों के पास स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए जो पेपर चाहिए हमारे पास उमूमन वो पेपर होता नहीं। हम लोग जो है कागज़ात के सिलसिले में, दस्तावेज़ात के सिलसिले में बहुत कमज़ोर हैं। अभी मुल्क के अंदर CAA का जो मसला उठाया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, देर सवेर ये सारी चीज़ें, दिक्कतें हम लोगों को आएंगी। तो हम लोगों को अपने सारे दस्तावेज़ात मुकम्मल रखने चाहिए। दस्तावेज़ात की बेस पर ही हम स्कीमों से फ़ायदा उठा सकते हैं और हिंदुस्तान में एक बावकार शहरी की हैसियत से रह सकते हैं। इसलिए जो है हम लोग अपने कागजात भी दुरुस्त करें और जो स्कीम है बर वक्त उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें।